हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच मीरा और उसके पति अर्जुन रहते थे। उनकी प्रेम कहानी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। एक ऐसा रिश्ता जो समय और कठिनाइयों की परीक्षा में खरा उतरा था। अर्जुन, जो एक स्कूल टीचर था, शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि मीरा एक गृहिणी, अपने घर में खुशियों की रोशनी थी। लेकिन जीवन की कठोर परीक्षाएं कभी दूर नहीं होती। मीरा, जो हमेशा एक चुलबुली और ऊर्जा से भरी महिला थी, अचानक थकी थकी रहने लगी। शुरुआत में उसने इसे काम की थकान समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमजोरी बढ़ने लगी। पेट में असहनीय दर्द के बाद जब उसे गांव के डॉक्टर ने शहर के एक विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी, तो उनकी दुनिया पलट गई। मीरा को उन्नत अवस्था का डिंब ग्रंथि, ओवेरियन कैंसर होने का पता चला। यह खबर उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आई। इलाज लंबा, दर्दनाक और महंगा था, उनकी सीमित आय से कहीं बाहर। दोस्तों और रिश्तेदारों ने सहानुभूति तो जताई, लेकिन धीरे धीरे यह कहने लगे कि इतना खर्च करना व्यर्थ है। अर्जुन ने हालांकि हार मानने से इनकार कर दिया। मीरा मेरी जिंदगी है, उसने दृढ़ता से कहा। अगर थोड़ी भी उम्मीद है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। अर्जुन ने इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, जो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। यह फैसला आसान नहीं था। परिवार और समाज ने इस पर सवाल उठाए। तुम सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसके बड़े भाई ने पूछा। उसे बचाने का क्या फायदा? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अर्जुन का इरादा अडिग था। उसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है, उसने उत्तर दिया। शहर का अस्पताल उनका दूसरा घर बन गया। मीरा ने कीमोथेरेपी के कठिन दौर झेले, अक्सर दर्द और निराशा से टूट जाती। लेकिन हर बार जब वह हार मानने लगती, अर्जुन का अटल सहारा उसे संभाल लेता। जब वह खाना नहीं खा पाती तो अर्जुन अपने हाथों से उसे खिलाता। जब रातों में दर्द असहनीय हो जाता तो वह उसे अपने पास बैठाकर बेहतर दिनों के सपने दिखाता। जब अस्पताल के बिल बढ़ने लगे तो अर्जुन ने अतिरिक्त कमाई के लिए ट्यूशन देना शुरू किया। कई बार रात देर तक काम करता। उसकी मोहब्बत मीरा के लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बन गई। लेकिन इस संघर्ष ने अर्जुन पर भी असर डाला। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका वजन कम हो गया और उसका कभी चमकता चेहरा अब थकान से घिर गया। गांव वाले, जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने छोटी छोटी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। महीनों ने सालों का रूप ले लिया। मीरा की सेहत में सुधार के संकेत दिखने लगे, हालांकि उसकी लड़ाई के निशान अभी भी मौजूद थे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने जीने की लड़ाई जीत ली। यह केवल डॉक्टरों के प्रयासों की वजह से नहीं, बल्कि अर्जुन के अटूट प्यार और समर्थन का परिणाम था। एक शाम जब वे अपने छोटे से किराए के घर की बालकनी से सूरज डूबते हुए देख रहे थे, मीरा रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा घर, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सुकून। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे वो सब दिया है जो मैं कभी मांग भी नहीं सकता था। एक वजह लड़ने की, गहराई से प्यार करने की और पूरी तरह जीने की। उनकी जिंदगी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वे किराए के घर में रहते थे और उनकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो अमूल्य था। एक ऐसा रिश्ता जो संघर्षों के दौरान और मजबूत हुआ था। एक ऐसा प्यार जिसने सभी बाधाओं को पार कर लिया। कुछ साल बाद जब मीरा अपनी बीमारी से हार गई और हमेशा के लिए चली गई, तो अर्जुन टूट गया। लेकिन उसे संतोष था। उसने अपना सब कुछ दे दिया था और इस प्रक्रिया में उसने प्यार और त्याग का असली मतलब समझा। गांव वाले, जो पहले उसे संदेह से देखते थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखते और उसकी कहानी को प्रेम और समर्पण के प्रमाण के रूप में सुनाते। अर्जुन ने अपने छोटे से गांव में रहना जारी रखा, बच्चों को पढ़ाया और अपनी कहानी से प्रेरणा दी। उसके लिए मीरा केवल उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसकी प्रेरणा थी। यह याद दिलाने वाली कि सच्चा प्यार कभी डगमगाता नहीं, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।